थैंक यू सर, समय दिया आपने, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल एक बड़ी अहम खबर आ रही थी जिस अग्निवीर हमारे जो रिटायर्ड आ रहे हैं, रिटायर्ड तो क्या बोले, जिनको घर भेजा जा रहा है सीएपीएफ में, उनके लिए कहीं 50, कहीं 20, कहीं 10% कोटा रखा गया है। लेकिन क्या उनको डीएससी में मौका मिल सकता है सर? क्योंकि बहुत सारे फौजी हमारे डीएससी में जाते हैं और आर्मी और डीएससी की नौकरी में ज्यादा फर्क है नहीं। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा बात करिए सर, हमें भी डीएससी के अंदर मौका मिलना चाहिए। कोई पॉसिबिलिटी देख रहे हैं सर? राजेश, देखो, डीएससी में तो हमारे रिटायर्ड जवान जाते हैं, डायरेक्ट एंट्री भी होती है, अग्निवीर को भी जाना चाहिए। अब आर्मी हेडक्वार्टर में दिक्कत बता रहा हूँ क्या है जी कि सेम दिक्कत आ रही है कि अग्निवीर अगर डीएससी में जाएगा तो वैकेंसी कितनी है, बहुत। डीएससी देखो, कोर ऑफ डीएससी बहुत छोटी है जी लाखों में नहीं है, 10,000 में भी नहीं है, फ्यू थाउजेंड है। आपको और हमें मालूम है कि डीएससी हर स्टेशन में कितनी, एक तो यूनिट लेवल पे कोई डीएससी होती नहीं है। डीएससी प्लाटून कितनी होती है, सब यूनिट लेवल पे होती है, नहीं होती है। डीएससी प्लाटून स्टेशन लेवल पे दे देते हैं। दूसरी चीज, डीएससी प्लाटून कहाँ देते हैं, जहां ज्यादातर, देखो, इन्फेंट्री यूनिट, आर्टिलरी यूनिट, आर्मर यूनिट, एयर डिफेंस यूनिट, इनको आमतौर पे डीएससी नहीं दिया जाता है। डीएससी कहाँ देते हैं, जहां आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी सप्लाई कोर, जहां ईएमई के वर्कशॉप, आम ईएमई यूनिट्स को डीएससी नहीं दिया जाता, आम सिग्नल यूनिट्स को डीएससी नहीं दिया जाता। सिर्फ जहां पर ईएमई के बेस वर्कशॉप हैं उनको डीएससी दिया जाता है। तो डीएससी में नफरी ऐसे ही बहुत कम है। ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कि जो लॉन्ग सर्विस वाले हैं, 15 साल 20 साल की नौकरी वाले, उनको पहला मौका दिया जाए। कुछ डायरेक्ट एंट्री भी होती है। फिर अग्निवीर को जब एंट्री देंगे तो सीनियोरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा रह जाता है। क्योंकि जब उनको यहाँ पर बीएसएफ सीआरपीएफ में देंगे तो 4 साल की लॉस ऑफ सीनियोरिटी होती है। जी। तो अब सवाल है कि जब इनको डीएससी में लेंगे तो क्या इनको 4 साल की सीनियोरिटी देंगे या नहीं देंगे, यानी अग्निवीर जो 4 साल काम किया उसका इसको सीनियोरिटी का फायदा मिलेगा डीएससी में या नहीं मिलेगा। सो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन आपका सजेशन अच्छा है। मैं जिस भी फोरम में रहूंगा, डेफिनेटली जब भी मैं आर्मी के सीनियर अफसर से मिलूंगा, एजी ब्रांच में मैं सीनियर अफसर से बात करता रहता हूं, मैं डेफिनेटली वहां यह दरख्वास्त करूंगा कि डीएससी को भी अग्निवीर से अगर वो निकल गया है, अग्निवीर को भी निकलने के बाद डीएससी में एक मौका मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाता है। हम तो चाहते हैं कि डीएससी के जो दरवाजे हैं वो भी खुलें और जितने हमारे अग्निवीर भाई इस वक्त सर्विंग हैं और +2 पास है, उन्हें कम से कम एक एसीसी में बैठने का मौका दिया जाए, ताकि अगर कुछ पास होते हैं तो वो एसएसबी जा सकें और हो सकता है कि उनमें से कुछ अफसर भी निकल सकें। लेकिन उम्मीदें हैं कि सरकार भी सोचेगी और हमारे जनरल भी सोचेंगे और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपने समय दिया सर। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, जैन साहब। बढ़िया।